नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक नए सुविचार से, जो है बुद्धिमान वही है जो पूरे संकल्प से कार्य को निपटाना जानता हो। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसने एक कार्य को अगर पूरा करने की ठान ली, निपटाना मतलब पूरा कार्य खत्म करना, तो वो उसे कार्य को पूरा खत्म करता ही है, वो बीच में आधा नहीं छोड़ता। जैसे अगर कई बार आप कोई कार्य करते हो, उसमें आपको कठिनाई आती है, आपको नहीं समझ में आता या आपको नहीं समझ पाते हो कि क्या करना है मुझे, तो ऐसे समय क्या करना है बच्चों कि उससे डरना नहीं है, उसे छोड़ नहीं देना है, उसे पूरा करके ही खत्म करना है। भले आप बार बार प्रयास करो, एक बार आप असफल होंगे, आप हार जाओगे, पर अगर आप बार बार प्रयत्न करोगे तो आप उसे अवश्य पा लोगे और वो पूरा कार्य खत्म कर लोगे। तो वही बुद्धिमान वही है जो पूरे संकल्प से कार्य को निपटाना जानता हो। बच्चों, हमने इसके पहली कक्षा में पाठ 3 उपहार पाठ की जानकारी प्राप्त की, जिसमें कहानी थी, उसके प्रश्नोत्तर भी लिख लिए। अब हम पाठ 2 अर्थ कविता 2 बसंती हवा, इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों, आप इस कविता के गायन को सुनिए। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त भोला। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप बचाया, गिरी धम से फिर चढ़िया ऊपर, उसे भी चकोरा किया कान में को उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। लहर लो पहर जाने को पहर तक, इसी में रही मैं बड़ी बेखुद सी, ये शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया मेरी पर नकल सी। इसी हार को पाई न सरसों चुराई, न सरसों चुराई, न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। तो आपने कविता का गायन सुना बच्चों, अब हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, यह आपकी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ है जिस पे कविता का नाम दिया गया है और जिसकी कवि है केदारनाथ जी अग्रवाल। इस पुस्तक पे ही उनका थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था और मृत्यु 20 जून 2000 में हुआ था। रचनाएं, देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप, मतलब उन्होंने ये रचनाएं की है। और इस कविता में उन्होंने बच्चों बसंती हवा, बसंत में बहने वाली हवा, इसका अध्ययन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। आपका क्या करिए, ये कविता कौन कौन बोल रहा है बच्चों? शब्द जो है ये केदारनाथ जी अग्रवाल के हैं, पर उन्होंने मैं हवा हूँ ऐसा वर्णन किया। जैसे
मैं बसंती हवा बोल रही हूँ। मैं हवा हूँ और कौन सी हूँ? बसंती हवा, जो बसंत ऋतु में बहती है। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात कि मैं एक अनोखी, अनोखी मतलब असाधारण, बहुत अलग एक हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। बड़ी बावली, बावली मतलब सीधी सी, और मस्त मौला मतलब मन मौजी, अपने मन का करने वाली, अपने मन के अनुसार चलने वाली। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। अब मुझे किसी की फिक्र नहीं है। जैसे हमको फिक्र होती है कि हमें घर जाना है, मम्मी डांटेगी, उसे क्या है? उसे कुछ फिक्र नहीं है। वो अपने मन की मनमानी करती है, घूमती है, फिरती है। और बड़ी ही निडर हूँ। निडर मतलब मैं डरती नहीं हूँ। निडर अर्थात न डरने वाला। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। जहाँ मेरा मन होता है मैं उधर घूमती हूँ। इधर उधर मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ। मुसाफिर जब हूँ, मुसाफिर यात्री, इधर से उधर घूमते रहने वाले यात्री। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। वो बता रही है कि मैं बसंती हवा हूँ और मैं क्या क्या करती हूँ। ये बसंती हवा कब बच्चों? बसंत ऋतु में बहने वाली हवा। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया। महुए का एक पेड़ होता है बच्चों, उसके ऊपर मैं चढ़ती हूँ और खूब थपाथप करती हूँ। फिर गिरी धम से, फिर चढ़ी आम ऊपर। फिर क्या हुआ? महुए के पेड़ पर जो चढ़ गई और फिर वहाँ पे थपाथप उसने खूब मज़े किए और फिर वहाँ से वो नीचे धम से गिर गई। फिर क्या हुआ? चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, झकोरा मतलब झोंका दिया, उसको भी हिलाया डुलाया मैंने। किसको? आम को भी। किया कान में कू, उतर भागी में। और क्या किया? आम के पेड़ में मैंने खू किया और वहां से भाग गई। हरे खेत पहुंची, वहां गेहुओं में। फिर मैं वहां से आगे बढ़ी। पहले वो कहाँ गई बच्चों? महुए के पेड़ पे। फिर वहां से नीचे गिरी। फिर वो कहाँ चढ़ी? आम के ऊपर, आम के वृक्ष के ऊपर। फिर उसके बाद वो उतर कर भागी और कहाँ पहुंच गई? हरे खेत में। कौन से? गेहुओं के हरे खेत में। लहर खूब मारी। लहर मतलब बच्चों इधर से उधर आपने देखा होगा, हवा, जब हवा चलती है तो जो धान होते हैं, जो खेत में जो उगाए जाते हैं, वो इधर से उधर हिलते हैं, मतलब लहर खूब मारी। और फिर क्या है? हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। बच्चों, आप इस कविता का बार बार गायन कीजिए और इसे समझिए। और इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों कि पार्ट 2 आपकी कॉपी में लिखना है। हवा, बसंती हवा, शब्दार्थ, अनोखी, असाधारण, अनुपम, बावली, मस्त मौला वाली, फिकर, चिंता, निडर जिसे डर ना हो, मुसाफिर, पथिक यात्री, महुआ एक प्रकार का वृक्ष, और झकोरा झोंका। यह क्या करना है बच्चों? आपको अपने कॉपी में लिखना है। अभी हमने इस कविता का एक जो भाग है वो पढ़ा नहीं है, हम इसे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पर आपको घर पे क्या करना है कि आप इसे, यह गृह कार्य घर पे करना है, यह शब्दार्थ आपको लिखने हैं। बच्चों, अगली कक्षा में हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।